हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं। भगवान राम वन में पहुंच चुके हैं, कुछ निषाद से मिल चुके हैं, सुमंत्र वापस चले गए हैं, महर्षि भारद्वाज से मिल गए, फिर उसके बाद वनवासियों से मार्ग में मिलते मिलाते अब भगवान रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, ये सब लोग मार्ग में चलते चलते अब ये लोग वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हैं। तो वहां जब ये पहुंचते हैं तो देखिए क्या होता है। हमको ध्यान रखना है कि राम कथा जो सबसे पहले लिखी है वो किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। और हम जिसका अभी पठन पाठन कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें वार्ता कर रहे हैं, वो है रामचरितमानस। परंतु सबसे पहली जो रामायण या राम कथा है, और हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, रामायण मतलब राम संस्कृत में अगर इसकी संधि करें, संधि विग्रह करें तो राम और रामधन अयन, अयन जो है वो अणा हो जाता है, यण हो जाता है, तो रामायण हो जाता है। अयन की जगह अयन हो जाता, अयन की जगह अयन हो जाता है। कुल मिला के राम धन धन अयन मतलब रामायण। क्या अर्थ हुआ? अयन का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, किसी को उसका अनुसरण करना। तो रामायण का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है राम का अनुसरण। अब हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए तुलसीदास जी जो हैं अपनी कथा में इस आदि कथा के जो पहले अंक में लिखने वाले थे वाल्मीकि जी, उनको ले आए। वाल्मीकि रामायण में तुलसी का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन तुलसी की रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी का नाम मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने लिखी है। और स्वाभाविक बात है कि जैसे हमारे लिए गोस्वामी तुलसीदास श्रद्धेय हैं, जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, उसी प्रकार और तुलसीदास जी भी क्यों, और बाकी सब ऋषि मुनि भी, और उनमें वाल्मीकि जी भी हैं। तो तुलसी के श्रद्धेय वाल्मीकि भी हैं। अब तो जो जिस प्रकार से तुलसी उनके बारे में बताते हैं वो एक बड़ी बात है। हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हम कहानी में खोए रहते हैं, जिसमें कि हम अधिकांश बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, जैसे कि राम वन में विश्वामित्र से मिले, ताड़का स्वभाव इत्यादि को मारा, और वो महर्षि गौतम से मिले, अहिल्या को तारा, जनकपुर गए, सीता जी से विवाह हुआ, और दशरथ के साथ जो कैकेयी का जो विलाप वाला है। तो ये सब बड़े बड़े पॉइंट हैं जो हमको बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े प्रकरण हैं जो हमें सहज याद रहते हैं हम उनमें। लेकिन ये जितने भी प्रकरण हैं ये सारे के सारे मानवीय संवेदनाओं या मानवीय प्रकृति, जिसे हम अंग्रेजी में साइकोलॉजी भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मनुष्य की विशेषता क्या होती है कि उसके मन में भावनाएं आती हैं, और जो भावनाएं होती हैं वही भावनाएं कहाँ होती हैं? भावनाएं मन में होती हैं। इसीलिए मन से मनु और मनु से मनुष्य बना है। तो मनुष्य की विशेषता तभी तक है, मनुष्य कोई भी प्राणी तभी कहलाता है जब तक उसके पास मन हो। मन हो मतलब भावनाएं हो। यदि खाली बुद्धि हो तो वो रोबोट हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, लेकिन मनुष्य नहीं होगा। तो ये सब जानने के बाद हमने बात इसलिए की इस बारे में क्योंकि ये प्रकरण, मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग इसको याद रखते हैं, ध्यान देते हैं इस पर, लेकिन ये एक बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? कि रामायण लिखने वाले जो पहले संत हैं उनके बारे में दूसरे संत क्या बात कर रहे हो, कैसे उनके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, देखत वन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनिबास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। तो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राम जी, लक्ष्मण
लक्ष्मण जी, सीता जी, ये लोग अयोध्या से चले, तो अयोध्या से होते हुए और दक्षिण की तरफ चलते हुए ये लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद जब ये वन में मध्य भारत में कहीं हैं ये लोग, मतलब पहली बात तो पैदल सब जा रहे हैं, सब जगह जगह जा रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं। हमने इस बारे में बात की, वन भी बड़ा दुरूह, बहुत ही कठिन वन है, सघन वन है, साधारण वन नहीं है। और उस असाधारण, उस कठिन वन में, उस सघन वन में वाल्मीकि जी जो है अपना आश्रम कहीं बनाए हुए हैं। तो जब ये देखते हैं कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है, तो तुलसी के पास देखिए भाषा कितनी सुंदर हो गई है, सब कुछ सुंदर है, सुंदर पर्वत, वन, पवित्र जल। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुपरस भूले, खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त हुए बहुरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं, बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं, सब कुछ मिलजुल कर। सुचि सुंदर आश्रम निरखि, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। तो जब उन्होंने जैसे पता लगा उतना सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र जी आश्चर्य हुए, और जब रघुश्रेष्ठ राम श्री राम जी का आगमन सुना तो मुनि वाल्मीकि जी ने लेने के लिए फटाफट आ गया, दौड़ के आ गए। मुन कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन्मान आश्रम ही आने। देखिए कितने आनंद की बात है, मुनि को भगवान राम ने दंडवत किया, भगवान है लेकिन फिर भी दंडवत कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य रूप में, और आशीर्वाद देते हैं विप्रवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ जो है वाल्मीकि जी, जो विप्रवर वाल्मीकि जी हैं, वो भगवान राम को आशीर्वाद देते हैं। और श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न, वो शीतल ठंडे हो जाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान दिख गए। यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि अब जो बात हो रही है वो क्या हो रही है कि भक्त को भगवान दिख गए। वाल्मीकि जी भक्त हैं, तुलसीदास जी भक्त हैं, हम लोग भक्त हैं, और हम जैसे तुलसीदास जी को भगवान दिखे, जैसे वाल्मीकि जी को भगवान दिखे, वही भगवान देखने की, जानने की, उनका साक्षात करने की चेष्टा हम भी करते हैं। से वही से बिल्कुल वही बात है। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, से स्वामित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुआए। तो स्वाभाविक है, सत्कार के लिए मुनि के जो साथ में लोग रहते होंगे उन्होंने कंद मूल फल इत्यादि ला के दिए, जो मुनि के शिष्य हैं वाल्मीकि जी के। और सीता जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी ने फलों को खाया तो उन्होंने सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। फिर मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। अब आप सोचिए, घनघोर जंगल है, घना जंगल है, तो कैसे सुंदर स्थान होंगे। स्वाभाविक है, जिस प्रकार की पर्णकुटी या कुछ उन्होंने बना रखी होंगी। और ऐसा तो है नहीं कि 5 स्टार होटल है कि भाई आ गए तो गेस्ट को कहीं ठहरा देंगे। तो लेकिन जंगल के बीच में, वन के बीच में, और वाल्मीकि जी तो क्या ठहरा रहे हैं, उनके तो साक्षात शरीर वाले राम जी भले ही ठहर जाए, लेकिन बाकी तो जो राम जी हैं, भगवान हैं, वो तो उनके हृदय में, वाल्मीकि हृदय में हमेशा ठहरते हैं। तो वाल्मीकि जी के मन, वाल्मीकि मन आनंद बारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराए, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तो जब ये उनकी देख के वाल्मीकि जी के मन में बहुत आनंद हो रहा है, और ये स्थिति की कल्पना, भगवान को देखकर भक्त को कैसा आनंद होता होगा, ये कल्पना करना हम लोगों के लिए, जिनको साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हुए, उनके लिए बड़ा कष्ट की, मतलब संभव नहीं है। कष्ट होना, कठिनाई होना, या ये सब तो बाद की बातें हैं भाई। जिसको पता ही नहीं भगवान दिखते कैसे, कहाँ हैं, उसको कैसे समझ में आएगा, जिसने कभी देखा नहीं। तो जिसने देखा है वो जो बताएगा भी, जो देखने वाले को समझ नहीं आएगा। तो लेकिन हम उसकी थोड़ा सा एक बात तो समझनी, तो थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं।
सोच के देखिए, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कुल में, किसी घर में कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति हो गए हो, चाहे वो पितामह हो, चाहे पितामही हो, कोई भी हो, मतलब दादी हो या बाबा हो, नाना हो, नानी हो, जो भी हो, मतलब कोई दूसरी तीसरे संतति के लोग हों, और उनसे मिलने के लिए कोई प्रपौत्र है जिसने बहुत ख्याति प्राप्त कर रखी है, ये जो बहुत विशेष है, तो क्या होता है, उसको, प्रपौत्र को देखकर जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, बाबा, नानी, नाना, जो भी हैं, उनको, उनकी आंखों में कैसा आनंद होता है, कैसा कैसा एक विशेष भाव होता है। तो हमें लगभग, देखिए यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हूँ, भगवान के दर्शन का भाव बिल्कुल अलग होता है, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ तो समझना है। तो सामान्य समझने के लिए हम इस उदाहरण को लेके मान सकते हैं। तो जब उनको बहुत आनंद हो रहा है वाल्मीकि जी को, तब श्री रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। क्या कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जी में तुम्हारे यहाँ था, अस गए प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनुरानी। तो भगवान राम महर्षि से कहते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, इसलिए आपको क्या बताना, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं आपके तो संपूर्ण विश्व से आपको जो कुछ भी जानने लायक हो सब पता है आपको। और फिर उन्होंने कहा कि रानी ने कैसे, उनके साथ क्या क्या घटना हुई, रानी ने कैसे वनवास दिया, फिर कैसे वन आए, वो सब कथा उन्होंने विस्तार से मुनि को बता दी। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव, मोह कह दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन करते चलता आ रहा हूँ, माता का हित करना है मुझे, और भरत जैसे स्नेही भाई का राजा होना, तो मुझे हर प्रकार से, और फिर अब इन सब के बाद आपके दर्शन होना। देखिए कितने आनंद की बात है। भगवान जो सब में व्याप्त हैं, रम्यते इति रामा, राम क्या है, जो हर जगह रमण करते हैं, वो राम है। वो रम्यते इति रामा, जिनके द्वारा हम सब में रमण कराया जाता है, वो राम वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि भाई आपके दर्शन पाकर मुझे बड़ा सुख हुआ, और मुझे बड़ा ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। अब आप समझिए किसके पुण्यों का प्रभाव है। देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल सो हमारे, अब जह राहुर आय सो होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहां कहीं भी आपकी आज्ञा हो, जहां कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, मुनि उद्वेग न पावे को, तो कह रहे हैं भगवान राम वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि भाई आप तो सुखी हो, लेकिन और कई ऐसे मुनि होंगे जिनको उद्वेग होगा, जिनको कोई कष्ट होगा, तो जिनका कहीं समस्या हो तो बता दो, तो हम वहां जाएं उनके पास। मुनि तापस दिन ते दुख लाई हैं, ते नरेश बिनु पावक दही हैं, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुलभूषुर रोसु। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी देख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही स्वयं जलकर भस्म हो जाते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। तो देखिए तुलसी क्या कह रहे हैं, तुलसी कह रहे हैं कि तुलसी राम से भगवान राम कह रहे हैं तुलसी से, तुलसी उनको कहला रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो लोग ब्राह्मणों का संतोष नहीं कर पाते, ब्राह्मण कौन है, ये सारे मुनिजन जो ब्रह्म की आराधना में लीन है, जो संत हैं, जो अपना स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देते हैं, वे सब ब्राह्मण हैं। अस जे जान कहे उसो उठाऊं, से सौमित्र सहित जय जाऊं, तह रुचि रुचिर परंत्र त्रंसाला, बासु करो कुचुकाल कृपाला।
ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं। तो भगवान राम से वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि भाई और किन किन मुनियों को ब्राह्मणों को कष्ट है तो बताओ, मैं वहां जाता हूं, उनके सबके कष्ट दूर करता हूं। तो भगवान कह ये रहे हैं कि वहां जाकर सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय निवास करूंगा, लेकिन उनका असली अर्थ ये है कि भाई जिसके लिए हमने जिसके लिए जन्म लिया है उन सबके कष्टों का निवारण तो करें, नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ यहां तक आके और ये सब करने का। और उनकी वाणी सुन के सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहो अस रघुकुल हेतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। भगवान की ये सहज वाणी सुनकर मुनि कहते हैं साधु साधु। साधु साधु मतलब साधु साधु का अर्थ होता है बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। साधु का अर्थ होता है जो मंगल मन का, जो सहज मन का, जो अच्छी बात करता है वो साधु है। कहते हैं साधु साधु बोले मन ज्ञानी, बोले क्या हे धन्य हो गए, धन्य हो गए। फिर कहते हैं हे रघुकुल, आप ऐसा और कौन कहेगा, आप ही तो कहेंगे और कौन नहीं कहेगा। आप जो सदैव वेद की मार्ग की मर्यादा का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, तो आप ही ऐसी बात कहेंगे। मतलब वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि भाई और किसी को तो समझ में आए कि ना आए, लेकिन आपको तो ये बात समझ में आई क्योंकि ये आप ही का बनाया नियम है, राम का ही तो बनाया नियम है, राम का बनाया नियम है, तो भाई वो अपनी बात तो कहेंगे ही कहेंगे। और यहाँ कह के जो बात वाल्मीकि जी कहते हैं, ये अब यहाँ से वाल्मीकि जी की स्तुति शुरू होती है और वो देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। तो इसका आनंद काफी अधिक आने वाला है और इसको इसलिए इस आनंद को अब हम लोग अगले सत्र में लेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब कभी छंद या सोरठा, देखिए छंद लिखा नहीं, छंद सोरठा जब कभी आते हैं तो समझ लिए हमारे लिए संकेत है। क्या संकेत है? कि कोई अच्छी बात होने वाली, कोई विशेष बात होने वाली है। तो इसी भाव के साथ अब यहाँ विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।